वेलकम टू कैपिटल 10 सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सीरीज़ में आज हम अपनी तीसरी वीडियो को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है विच इज़ हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि जो सपोर्ट है उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे किस तरह से हम सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम को यूज़ करके एग्जांपल दी गई थी। बेसिक्स चूँकि हमने पहली और दूसरी वीडियो में काफ़ी हद तक क्लियर कर दी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताए जाएंगे बल्कि सिर्फ रेजिस्टेंस पे फोकस किया जाएगा। अगर आपने उन कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, इन दोनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और ये सीखना क्यों ज़रूरी है, तो इसके लिए आप स्टार्ट से प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जो आपको YouTube पे मिल जाएगी। सो वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगेन सबसे पहले जिस तरह हमने सपोर्ट में देखा था कि तीन कैटेगरीज जो हैं, जनरली जो तीन कैटेगरीज हैं ट्रेडिंग की, जिसमें इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल है, उसके हिसाब से हम अपनी मर्जी का टाइम फ्रेम सेट करते हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस में भी जब आप ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को चूज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम के बाद अब हम आपको एक और चीज़ बताते चलें कि सपोर्ट की वीडियो में जिन स्क्रिप्ट्स को मीन्स जिन स्टॉक्स को हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था उन्हीं को हम दोबारा से एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे और हमने उन पे जो सपोर्ट के जोन बनाए हुए थे वो वैसे ही बने होंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें कि रेजिस्टेंस कैसे बनाई जाएगी। सो अब हम चार्ट की तरफ आते हैं। सपोर्ट की वीडियो में जैसा हमने देखा था कि हमने लास्ट पे जो हमारी दूसरी एग्जाम्पल थी वो थी इंडस मोटर की और वो भी वीकली चार्ट पे, तो हमने अगेन उसी को ओपन किया है और दो जोन्स आपके सामने बनाए गए थे सपोर्ट के और वो आप लोगों के सामने। सपोर्ट पे हमने ये देखा था कि हम सपोर्ट बनाते हैं जब कोई भी स्टॉक या दूसरे लफ्जों में जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में हो। सो डाउन ट्रेंड में हम सपोर्ट पे फोकस करते हैं। इसी तरह जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर हम फोकस करते हैं अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड पे हम देखते हुए रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से हमें पता चलता है कि अल्टीमेटली कौन से लेवल्स को स्टॉक जो है वो टारगेट कर सकता है। सो जैसा कि सपोर्ट में हमने उन एरियाज को मार्क करना शुरू कर दिया था जहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रही थी। सपोर्ट चूंकि डाउन ट्रेंड में ढूंढी जाती है इसलिए हमने डाउन ट्रेंड में रिजेक्शन देखी थी। अब हम यहाँ पे अप ट्रेंड पे रिजेक्शन देखेंगे। सो वो हमने यहाँ पे सर्कल्स की मदद से आइडेंटिफाई कर ली है और उनको हमने मार्क कर लिया है। जैसा कि एक जोन जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे इन पॉइंट्स की मदद से जो कि 1 से लेके 6 तक आप लोगों के सामने नंबरिंग में शो हो रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में अब हम रेक्टेंगल टूल को यूज करेंगे। अगर आपने सपोर्ट की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि एसएससी ट्रेड पे रेक्टेंगल टूल को कैसे यूज किया जाता है। उसको यूज करते हुए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे। रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हुए यहाँ पे एक बात बताना काफी जरूरी है कि यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के जहनों में ये सवाल है कि जो बॉक्स या जोन हमने ड्रॉ किया है इसके अंदर कितनी डेप्थ होनी चाहिए या आसान जुबान में इसको कितना एरिया कवर करना चाहिए। सो इसका आंसर ये है कि ये एक टोटल सब्जेक्टिव फैक्टर है। हर ट्रेडर रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को अपने तरीके से ड्रॉ करता है। अगर आपको अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये लगता है कि प्राइस में कि इस जोन में कोई और एरिया भी है जो इस जोन के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है तो आप इस जोन को उस एरिया तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन उस एरिया को जोन में इंक्लूड करते हुए इस बात का ख्याल रखना काफी जरूरी है कि वो एरिया उन एरियाज के पास हो जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन का बिहेवियर शो किया है। अगर तो वो एरिया उन तमाम सिमिलर एरिया से दूर है, चाहे वो रेजिस्टेंस में हो या सपोर्ट में, तो फिर उसके लिए अलहदा से जोन या लेवल को मार्क किया जाएगा, उसको उसी जोन में या सेम जोन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो जैसा कि यहाँ पे हमने जोन को ड्रॉ कर लिया है और इसको रेड कलर करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें इससे रेजिस्टेंस का मतलब मिल सके। आप अपनी मर्जी से इस जोन को या बॉक्स को कलर कर सकते हैं। अब हम इन सर्कल्स को रिमूव कर देंगे ताकि हमारे पास जोन क्लियरली डिस्प्ले हो सके। इसी तरह सेम प्रोसीजर का यूज करते हुए अब हम रेजिस्टेंस का एक और जोन बनाएंगे जो कि हमने नेक्स्ट स्लाइड में बना लिया। अब इस टाइम हमने सर्कल्स ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये टास्क है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एसएससी ट्रेड का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप फ्री में चार्ट पे एनालिसिस कर सकते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस के सेकंड जोन को ड्रॉ करते हुए हमने एरियाज को मार्क नहीं किया जैसा कि हमने पहले जोन को बनाते हुए किया था। उसकी वजह यह है कि ये काम आप लोगों पे छोड़ा गया है ताकि आप लोगों को सीखने का मौका मिले और आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है अपने ऑन पे कि रेजिस्टेंस का जो सेकंड जोन है उसको यहाँ पे क्यों बनाया गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही जुड़ा हुआ है, वो है प्रोजेक्शंस का। प्रोजेक्शंस जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो फ्यूचर में पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उनको देखने के लिए हम
प्रोजेक्शंस को यूज़ करते हैं और प्रोजेक्शंस जो हैं वो कम्प्लीटली टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही आती हैं और वो इसी का हिस्सा हैं। एसएससी के जिस पैनल में आपको रेक्टेंगल का टूल मिला होगा वहीं से आपको एक पाथ का टूल भी मिल जाएगा, जिसको यूज़ करते हुए अब हम अपनी प्रोजेक्शंस बनाना सीखेंगे। प्रोजेक्शंस की मदद से ही हम इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एक स्टॉक मैक्सिमम डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक कैसे ट्रेवल कर सकता है। जैसा कि इस वक्त हम देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में जो प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है वो मैक्सिमम कहाँ तक ट्रैवल कर सकती है जहाँ से उसको रिजेक्शन फेस करनी पड़े, तो उसको हमने 1 से डिस्प्ले कर दिया, जिससे हमें अब इजीली पता चल रहा है कि ये 1150 से लेके 1200 की रेंज में प्राइस आ सकती है। इसके बाद अगर हम देखें कि अगर तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के बजाय नीचे आती है तो वो कहाँ तक मैक्सिमम आ सकती है, तो उसको हमने सेकंड नंबर से रिप्रेजेंट किया है कि मींस वो अपने पहले सपोर्ट के जोन में आके कंसोलिडेट कर सकती है। इसी तरह अगर वो अपने पहले रेजिस्टेंस के जोन को भी ब्रेक कर दे और अब हमने ये जानना हो कि प्राइस मैक्सिमम फर्दर कहाँ जा सकती है, तो उसके लिए हमने इस तरह की प्रोजेक्शन की है कि पहले तो प्राइस अपने फर्स्ट जोन को ब्रेक करेगी, फिर वहीं से इस जोन को एज अ सपोर्ट टेस्ट करेगी। एज अ सपोर्ट टेस्ट करने के बाद वो अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के जोन को चेस करेगी। इस सारे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया। अगर आप उसको रिव्यू करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह लास्ट में हमने 4 नंबर से इस प्रोजेक्शन की कोशिश की है कि अगर तो प्राइस फर्दर फॉल होती है और अपने पहले सपोर्ट के जोन को भी ब्रेक कर देती है तो वो इसी सपोर्ट के जोन को एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करते हुए नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल तक ट्रेवल कर सकती है। इसी मेथड के थ्रू हम अपनी ट्रेड्स को बनाते हैं और फिर उनको मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो टास्क आप लोगों को दिया गया था उसको परफॉर्म करते हुए इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जैसा कि आप लोगों को स्लाइड में डिस्प्ले हो रहा है कि टाइम फ्रेम वीकली है और जो टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया है वो है 2016 से लेके 2023 तक। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपने चार्ट को भी इसके साथ मैच करके फिर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस का सेकंड जोन है वो कैसे ड्रॉ किया गया। अब हम आते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ, जो कि हमारी सपोर्ट की वीडियो में फर्स्ट एग्जांपल थी और वो एग्जांपल थी लॉर्ड केमिकल की। लॉर्ड केमिकल को चूंकि हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा था तो इसी तरह यहाँ पर भी हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे और सपोर्ट हमारे पास पहले से ड्रॉ थी। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो अब हम देखेंगे कि पॉसिबल रेजिस्टेंस के लेवल्स या जोन कौन से हो सकते हैं। सो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए ही एक टास्क दिया गया है, या अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो आप लोगों को ईजिली पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस के ये 2 लेवल क्यों ड्रॉ किए गए हैं। सो यहाँ पे एंड होता है हमारी रेजिस्टेंस की वीडियो का। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इस सीरीज़ में अब तक 3 वीडियोस आ चुकी हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कवर करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्रेंड लाइंस। अगेन उस वीडियो पे भी हम फोकस करेंगे कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है। एक रिमाइंडर के उस वीडियो में भी आप लोगों को बेसिक्स जो हैं वो नहीं बताई जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो इनिशियल वीडियोस थे उनके अंदर आप लोगों की बेसिक्स को क्लियर करने की काफ़ी हद तक कोशिश की गई है। ट्रेंड लाइंस के बाद हम और भी बहुत से टूल्स और इंडिकेटर्स को देखेंगे जिसकी मदद से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर हम उन्हें फाइंड आउट करना सीख चुके हैं तो हम उनको रिफाइन कैसे कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। If you are finding the content valuable, then make sure to contribute your part in our growth. सोशल मीडिया अकाउंट्स आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। आप हमें अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट डेट इज कैपिटल्स10 पे दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल्स पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।